नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। इंडसइंड बैंक लिमिटेड की चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। स्टॉक प्राइस में आज जबरदस्त तेजी है, 1050 के आसपास तक आ गया है और पिछले कुछ समय से 1000 को ब्रेक नहीं कर रहा था। बट ये कि निफ्टी में भी जबरदस्त तेजी है, स्टॉक एक तरह से भाग रहे हैं, उड़ रहे हैं और तूफानी तेजी बनी हुई है शेयरों में। उसमें से इंडसइंड बैंक भी ऊपर की तरफ है। खबर एक आई है, ब्रोकरेज हाउसेस भी आप अपना टारगेट मॉर्गन स्टैनली ने, तो इस खबर को पूरा देखते हैं। और जो नए इन्वेस्टर्स अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बट ये है कि इस स्टॉक को काफी समय से कवर करने की कोशिश थी और काफी वॉलेटाइल है ये। 100-200 पॉइंट का अप डाउन हो रहा है आजकल। पहले 50-60 पॉइंट का था, फिर बीच में 100 पॉइंट का हुआ, अब 200 पॉइंट का अप डाउन हो रहा है। फरवरी के महीने में देखिए अभी ये 800 रुपये के आसपास था। काफी लोग एक तरह से इस पर ट्रैप हो गए थे। अब देखिए ऊपर की तरफ है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है और लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। आइए इसका न्यूज़ देखते हैं, खबर देखते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने क्या कहा है और उन्होंने अपना एक तरह से टारगेट रिवाइज भी कर दिया। तो आने वाले समय में इसी तरह का रहेगा। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस का टारगेट भी लगभग 1200 तक का हो गया है। दोस्तों, जो ब्रोकरेज हाउसेस मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है, वी हैव रिवाइज अवर प्राइस टारगेट फ्रॉम 1075 टू 1225। आगे उन्होंने ये कहा, इन इट्स बुल के सिनारियोस मॉर्गन स्टैनली सी इंडसइंड बैंक स्टॉक प्राइस राइजिंग टू 2030 लेवल इन द नेक्स्ट ईयर। और आगे देखिए इन्होंने क्या कहा, अगर बियर केस सिनेरियो रहता है तो 550 तक रहेगा। अब जो इन्होंने 1075 तक तो पहुंच गया, आगे जो है 1225 का रहेगा। तो जैसे कि इंडसइंड बैंक को हम लोग पिछले कुछ समय से ट्रैक कर रहे हैं और ऊपर के लेवल का जो टारगेट था 1000 का एक तरह से क्रॉस कर लिया है, तो 1130 रहेगा, फिर 1225 आने वाले समय में। फिर जो खबर बनी है हो सकता है वो तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। बट ये है कि स्टॉप लॉस के द्वारा अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए बने हैं तो अपने अनुसार आपका टारगेट अगर आ रहा है तो उसके अनुसार परसेंटेज वाइज इसमें प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए और अपने रिस्क के अनुसार इसमें बने रहना चाहिए दोस्तों। और ये ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है। तो मार्केट में जब गिरावट होती है तो इंडसइंड बैंक गिरता भी बहुत तेजी से, जैसे बढ़ रहा है उसी तरह से गिरता भी है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो रिस्क के अनुसार अपने रिस्क के अनुसार इस स्टॉक में एक तरह से थोड़ा सा और टाइम दे सकते हैं और प्रॉफिट अपने अनुसार देख सकते हैं क्या करना है। तो ये रिपोर्ट थी। और अब टेक्निकल चार्ट में एक नज़र डाल लेते हैं। अगर चार्ट के अनुसार देखते हैं तो दोस्तों ये इंडसइंड बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है डेली कैंडल से, जो आज ट्रेड हो रहा है। देखिए ये ओपन हुआ था 980 के आसपास और हाई बना है 1080 और लो था 972 रुपया 90 पैसा और अभी ट्रेडिंग कर रहा है 1040 के और 1050 के बीच ये कारोबार का है। काफ़ी वॉलेटाइल है ये स्टॉक। एक तरह से देखिए पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी लोअर लेवल पे था, ये लगभग 800 रुपये के आसपास था। तो वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश है, जो भी अभी ट्रैप हुए हैं तो उनको होल्ड करना चाहिए। अब देखिए 1046 के आसपास कारोबार कर, एक तरह से इसने अपना 1000 का जो लेवल था उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ आया है और लग रहा था कि कब बढ़ेगा, तो एक तरह से आज बढ़ गया ये 3/2/2021 को। फरवरी का महीना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दूसरी खबर भी है कि प्रमोटर्स के द्वारा ऊपरी लेवल पे इसको खरीदारी भी मिल सकती है। बट ये कि अब देखिए 200 पॉइंट का तो अप हो गया दोस्तों। एक तरह से कोई अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहता है तो 1040 1045 के आसपास कारोबार कर रहा है, 50 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो इस कैंडल का तो लगभग 1000 रुपया दिख रहा है। देखिए आज ये ओपन भी लोअर लेवल पे ही था, तो 1000 का एक तरह से स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे ही ये 1080 के ऊपर अगर जाता है, जैसे ही 1080 को क्रॉस करेगा, ये लगभग 1130 तक जाता हुआ दिख सकता है। जो मार्च की गिरावट आई थी वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। पिछले 2-3 वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी, इंडसइंड बैंक में एक तेजी की संभावना रहेगी। जैसे ही 1000 को क्रॉस करेगा तो अच्छा खासा तेज हो सकता है। तो ध्यान देने वाली बात है। ये मंथली कैंडल में चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी उसमें ज़्यादा आता है। देखिए ये जो गिरावट आई थी, ये कैंडल जो फिलअप करेगा, ये लगभग ये कैंडल है आपका ओपन हुआ था 1130 और हाई बनाई 1136 रुपये 95 पैसा, यानी मीन्स 1130 और 1136 रुपये के आसपास इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस बनेगा। बट इस जैसे ही इसके ऊपर अगर जाता है फिर इस कैंडल को दिखेगा दोस्तों, लगभग 1249 तक जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल तो 1130 का एक टारगेट रखिए, धीरे धीरे रखिए। और जिन्होंने एक तरह से लोअर लेवल पे ले रखा है बने रहना चाहिए। और अभी बेयर मार्केट तो नहीं आ रही, बट ये है कि फिर भी अगर किसी को अपना प्रॉफिट अगर दिख रहा है तो अपने अनुसार देख सकते हैं। फिलहाल तेजी में है, अप ट्रेंड में है, बुलिशनेस में है
और एक बम्पर तेजी हुई है, ज़बरदस्त तेजी आई है, विस्फोटक तेजी आई है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इन तीनों कैंडल को भी बढ़ता हुआ दिखे और काफ़ी ऊपर का एक तरह से ये 2000 तक का भी टारगेट बताया मॉर्गन स्टैनली ने। तो ये समय लगा सकता है दोस्तों, 1 साल का उन्होंने टारगेट बताया, तो अब 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तब फिर ये दिखेगा, बट उससे पहले भी गिरावट की संभावना रहेगी। बट ये है कि 1000 के ऊपर ये निकल गया तो संभव ये है कि और भी तेजी की संभावना रहेगी। और एक नज़र इसमें आप RSI को लगा लेते हैं, उसका इंडिकेटर क्या दिखा रहा है उसे भी चेक कर लेते हैं। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स तो अभी 50 में है, तो अभी 70 में जाने में समय लगेगा, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तेजी में है और ज़बरदस्त तेजी में है। डेली के हिसाब से चेक कर लेते हैं तो थोड़ी सी हो सकता है कि ओवरबॉट की स्थिति आ गई होगी, क्योंकि पिछले 2 दिन में काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है ये। अगर हम RSI को डेली के हिसाब से देखते हैं तो 66 में पहुंच गया है, तो यहाँ से लगभग 5 से 7% ऊपर की तरफ होगा, तब फिर हल्की सी गिरावट हो सकती है। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं अपने स्टॉप लॉस के द्वारा अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करिए, और जो थोड़ा सा और समय देना चाहते हैं तो 1130 का एक टारगेट देखिए, उसके बाद फिर कोई खबर आती तो और तेजी की संभावना रहेगी, लगभग 1200 और 1225 तक भी जाता हुआ दिखेगा, और फिर आने वाले समय में जो और वक्त देंगे तो और तेजी की संभावना रहेगी। बट ये कि स्टॉक जो है काफ़ी वॉलेटाइल है दोस्तों, और उसी के अनुसार अपने रिस्क के अनुसार ही कारोबार करना चाहिए इंडसइंड बैंक लिमिटेड में।